दोस्तों नमस्ते। कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और उसमें सुप्रिया श्रीनेत का एक बाइट भी लगा दिया गया है और उसमें यह दावा किया गया है कि सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस की धूम है। कांग्रेस को ही सबसे ज्यादा व्यूज मिले हैं, ज्यादा लाइक मिले हैं, ज्यादा इंप्रेशंस मिले हैं सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर, जैसे फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो। इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर कांग्रेस को अच्छे व्यूज मिले हैं, यह दावा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। हालांकि फेसबुक, ट्विटर या ऐसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये आधिकारिक डेटा तो नहीं दिया गया है, लेकिन कांग्रेस का यह दावा है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत बड़े बखूबी इस दावे को पेश करती है। जरा सुन लीजिए सुप्रिया श्रीनेत जी क्या कहती है। कि लोग क्या सुन रहे थे इस चुनाव में, लोग क्या सुनना चाहते थे, लोग किसकी बात सुन रहे थे, लोग किन मुद्दों से प्रभावित हो रहे थे, लोगों का ध्यान किसने आकर्षित किया हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो युवा देश है, जो यंग है, जो इस चुनाव का निर्धारण करेंगे, जो निर्णय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी, वो कांग्रेस की बात सुन रहा था, कांग्रेस के नेताओं की बात सुन रहा था, कांग्रेस का नैरेटिव सुन रहा था, कांग्रेस के उठाए मुद्दों की। हमने करीब 350 से ज्यादा रैली, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और स्पेशल इवेंट्स लाइव किए। हमारे इंप्रेशंस ट्विटर पे जबरदस्त उसमें बढ़त हुई। एवरेज लाइक हमारे ट्विटर पे बीजेपी से कई गुना ज्यादा है। यही स्टोरी फेसबुक की है, यही स्टोरी यूट्यूब की है, यही स्टोरी इंस्टाग्राम। अब सुप्रिया श्रीनेत का यह दावा ट्वीट के साथ, उनके ट्विटर पर दिए गए आंकड़ों के साथ भी हमें समझ लेना चाहिए। जरा विस्तार से देख लीजिए कांग्रेस ने क्या दावा किया है अपने ट्वीट में कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैसे उन्हें लाइक, सब्सक्राइब मिले हैं, व्यूज मिले हैं, लाइक मिले हैं, इंप्रेशंस मिले हैं। जरा देख लीजिए, यह आंकड़े हैं 16 मार्च से 30 मई के बीच में का डाटा जो कांग्रेस ने दिया है। यूट्यूब के व्यूज की बात की जाए तो कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस को 613 मिलियन व्यूज मिले हैं, तो बीजेपी को सिर्फ 150 मिलियन व्यूज मिले हैं। बात करते हैं इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम पर एवरेज लाइक कांग्रेस को मिला है 1,22,000, तो बीजेपी को 26,945। ये कांग्रेस के आंकड़े हैं। ट्विटर पर एवरेज लाइक की बात करें तो कांग्रेस को 2,500 से लेके 3,000 तक, और दावा यह है कि हर एक ट्वीट को 260 से लेके 300 तक के लाइक ट्विटर पर मिले हैं। बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक पर एवरेज लाइक दावा है कांग्रेस का कि कांग्रेस को 1200 से 1500 एक पोस्ट पर लाइक मिले हैं, तो बीजेपी को सिर्फ 150 से 250। यह दावा है कांग्रेस का। ये आंकड़े कहीं ऑफिशियल इस पे नहीं है। जब भी रीच अगर की बात करें तो मार्च में 50 मिलियन कांग्रेस पहुंची है, तो मई में 105 मिलियन तक पहुंच गई है। ट्विटर इंप्रेशंस में मार्च में 117 मिलियन, में 128 मिलियन। यूट्यूब व्यूज में मार्च 80 मिलियन, मई 233 मिलियन। इंस्टा रीच में मार्च 78 मिलियन, मई 154 मिलियन। देख लिया। अब इसको देखने के बाद हमें लगता है कि बीजेपी तो कहीं है ही नहीं, कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। बीजेपी तो बहुत पीछे पड़ चुकी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। क्या ये आंकड़े सही होते हैं? अगर सही भी होते हैं तो क्या इन आंकड़ों के जरिए जनमत तैयार हो जाता है? क्या इन्हीं आंकड़ों पर चलता है? मैं भी एक YouTube सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहा हूं जिसको हिंदी में मुझे लगभग 1,36,000 के करीब सब्सक्राइबर है। 3-3.5 करोड़ के ऊपर मेरे हिंदी में व्यू चले जा चुके हैं। मैं मराठी में चलाता हूं तो उसके 5,12,000 के करीब, 11,000 का आंकड़ा तो आज ही क्रॉस कर लिया है, 5,11,000 का। ये वीडियो होते होते शायद 5,12,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। इसके व्यूज की बात की जाए तो लगभग 26 करोड़ के आसपास मैं इन व्यूज में पहुंच रहा हूं। मुझसे भी कई बेहतर करने वाले लोग हैं,
भाऊ तोरसेकर है जो 30 करोड़ का आंकड़ा कब का पार कर चुके हैं। उनका और एक चैनल है धक्के बुक्के नाम का, वो भी अच्छी तरह से चलता है। मेरे मित्र है प्रभाकर सूर्यवंशी, वो भी इसी तरह के 20 करोड़ के क्लब में चले गए हैं। उनके भी सब्सक्राइबर मुझसे ज्यादा है, 5,40,000 के करीब वो चले गए हैं। हम मराठी यूट्यूबर्स की भी बात की जाए तो जो आंकड़े कांग्रेस बता रही है वो मिलकर भी वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। शायद कांग्रेस उन आंकड़ों को लेना चाहती है जो ध्रुव राठी से जुड़े हुए हैं, जो रवीश कुमार से जुड़े हुए हैं, जो पुण्य प्रसून वाजपेयी के साथ जुड़े हुए हैं, जो अभिसार शर्मा के साथ जुड़े हुए हैं, जो मराठी के कई लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे निखिल वागड़े हुए, एक दिल्ली वाले टीवी चैनल छोड़ चुके दोस्त है उनके साथ, प्रशांत नाम के, उनके साथ जुड़े हुए हो। इन सारे आंकड़ों को मिलाकर अगर कांग्रेस दिखा रही है तो शायद इन आंकड़ों में कुछ तथ्य हो सकता है। मेरा भी दावा यह है कि जो भी राष्ट्रीय विचारधारा के या दक्षिणपंथी लोग होते हैं, हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग होते हैं, वो इस सोशल मीडिया पर जरा कम ही रिस्पॉन्स देते हैं। मेरे दोस्त प्रभाकर सूर्यवंशी ने तो अपने चैनल बंद करने का ऐलान भी कर दिया था कि अच्छे खासे व्यूज हमें नहीं मिल पाते हैं जिन विषयों पर हम बात करना चाहते हैं, जिन विषयों पर समझाना चाहते हैं। ये बात सही है कि राष्ट्रीय विचारधारा, हिंदुत्व वाली विचारधाराओं को व्यूज कम मिलते हैं, लेकिन एक बात समझ लेनी चाहिए कि ट्विटर हो या ट्विटर छोड़ दीजिए, ट्विटर जरा थोड़ा सा अलग किस्म का है, फेसबुक के रील्स हो या इंस्टा के रील्स हो, फेसबुक शॉर्ट्स होते हैं, इंस्टा के रील्स होते हैं, या इन चीजों पर चलने वाला जो व्यूअर है वो किस तरह का है, उसे क्या चाहिए। मैं अक्सर देखता हूं कि मेरे कैमरामैन जब भी मेरे साथ टूर पे होते हैं तो वो पीछे बैठे, सीट पर बैठे अपने फोन में इंस्टा की रीले, शॉर्ट्स देखते रहते हैं। उनका एंटरटेनमेंट ही वही होता है, वो देखते रहते हैं कहीं कुछ मिल न जाए। और ऐसी रील देखने वाले व्यक्ति रील को देखते हैं और भूल भी जाते हैं। ऐसे व्यूअर की गणना तो होती है, लेकिन उन व्यूअर्स का कुछ परिणाम सामने नहीं आता है, उस व्यूज का परिणाम सामने नहीं आता है। चर्चा जरूर होती है। अगर सही मायने में देखा जाए तो जितने भी वो वाली फिल्में होती है, समझ में आई ना आपको, वो वाली फिल्में मतलब नंगी पुंगी फिल्में, उनके व्यूअर अच्छी फिल्मों से ज्यादा होते हैं। मिलियंस में व्यू मिलते हैं उनको, कमेंट्स भी अच्छे खासे होते हैं, अच्छे व्यूज मिल जाते हैं, क्योंकि उन फिल्मों में कुछ अलग ही मजा होता है देखने के लिए। तो ऐसे व्यूअर्स को व्यूअर के तौर पर गिना तो जा सकता है, या YouTube व्यूज के मामले में पैसे तो बहुत अच्छे मिल सकते हैं, या वो ज्यादा देखते हैं ये भी हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है ये भी देख लेना जरूरी होता है। सिल्क स्मिता की फिल्में बहुत अच्छी चलती थी क्योंकि वो एंटरटेनमेंट और एक आंख मूंद कर एंटरटेनमेंट बताती थी, और इसी के कारण सिल्क स्मिता की फिल्में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छी चलती थी। इसका मतलब सिल्क स्मिता को अच्छा खासा अभिनेत्री के तौर पर या अच्छी अभिनेत्री के तौर पर कोई भी नहीं देखता है। दोस्तों यही बात होती है, अच्छे जितने व्यूअर्स है उसमें और एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं उसमें। जरा मैं आपको क्यों देखा जाता है कांग्रेस का पेज, क्यों देखे जाते हैं कांग्रेस के रील्स, इंस्टा के रील्स, यह आपको दिखाना चाहता हूं। पहले मैं राहुल गांधी का एक भाषण आपको दिखाना चाहता हूं, जिन्होंने वो जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है, हम आपके जेब में पेट्रोल डालेंगे, खटाखट वाली बात कहते हैं, जरा वो देख लीजिए। साल के लिए आपको बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया, महीने का ठका ठक 8,500 रुपए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 1 साल के लिए 1 लाख रुपए, 8,500 रुपए महीने के। भाइयों बहनों, इससे अर्थव्यवस्था में पैसे का इंजेक्शन होगा। जैसे पेट्रोल डाला जाता है गाड़ी में स्टार्ट करने से पहले, वैसे हम आपके जेब में पेट्रोल डाल रहे हैं। उसके बाद हम चाबी घुमाएंगे और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जंप स्टार्ट होकर चालू हो जाएगी। ये
इसी दौरान के वीडियो है जो अभी मार्च से लेकर मई में राहुल गांधी ने जितने भी प्रचार दौरे किए हैं। अब इस चीज को देखने के लिए अगर लोग आते हैं, इस चीज को देखने के लिए, तो लोगों का इंटेंशन क्या होता है जरा आप समझ लीजिए। क्या होता है, ये क्या मजा कर रहा है? अरे बहुत बड़ा मजा आता है। मराठी में तमाशा होता है जिसे काड़ू बाड़ू का तमाशा एक फेमस था मराठी में। लहू संभाजी काड़े और अंकुश संभाजी काड़े दो जुड़वा भाई थे और उन्होंने एक तमाशा पार्टी खोल रखी थी और उसके तमाशा चलते थे। वैसे ही उद्धव और आदित्य के, माफ कीजिएगा, उद्धव और संजय राउत के इंटरव्यू को देखा गया। लोग कहते थे ऐसा, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग ऐसा कहते हैं कि काड़ू बाड़ू का तमाशा देखा। वो भी इंटरटेनमेंट नहीं करते थे, मतलब कुछ भी सवाल पूछो कुछ भी जवाब मिल जाते थे, कुछ कैसी बातें कही जाती थी कि लोगों के समझ के परे रहती थी, लेकिन इंटरटेनमेंट बहुत अच्छा होता था। तो इस व्यूज को उनका ही मजाक उड़ाने के लिए अगर कोई देख रहा है तो उसको व्यूज समझा जाए, उसको परिणाम अच्छे निकलेंगे ये समझा जाए, क्या देख लेना आवश्यक होता है। राहुल गांधी से प्रेरणा लेकर बहुत सारे नेता भी खटाखट दनादन की भाषा बोलने लगे हैं। जरा मैं भी वह भी इंटरटेनमेंट आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए। खटाखट 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 टनाटन टनाटन टनाटन। देखा, अगर ऐसी बातें देखकर लोग इंटरटेनमेंट करते हैं तो इसे इंटरटेनमेंट ही समझना चाहिए। इसे परिणाम वाला या लोगों के दिमाग से कुछ विषयों को निकालने वाला नहीं समझना चाहिए। यही एक गलती हो रही है सुप्रिया श्रीनेत से और उसी गलती को वो बार बार दोहरा रही है। बस एंटरटेनमेंट होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। नमस्ते।